हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट शुड यू डू राइट नाउ। आपको अभी क्या करना चाहिए आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये इस रीडिंग का टॉपिक है, जिसमें हमारे पास है 3 पाइल। पाइल नंबर 1 ओपन कम्युनिकेशन, पाइल नंबर 2 साइकिक इंसाइट एंड पाइल नंबर 3 ट्रस्टिंग हेवन। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे व्हाट शुड यू डू राइट नाउ। आपको अभी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। आई होप आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। शुरू करते हैं व्हाट शुड यू डू राइट नाउ पाइल नंबर 1। उससे पहले गाइस, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1। आपको क्या करना चाहिए? आपका सिलेक्शन वाला कार्ड आपसे कह रहा है ओपन कम्युनिकेशन। गेट अ राइट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हियर्ड। आपने अपने मन में बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि सप्रेस करके रखी हुई हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत सारा बोझ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं गाइस जो आपके अंदर दबे हुए हैं। और आपको यहाँ पर सबसे पहले उन सारे इमोशंस को, उन सारी सिचुएशंस को जो आपको परेशान कर रही हैं, ओपन अप होकर बोलना है, बताना है। अगर आप कुछ बातें सबसे नहीं बता सकते गाइस, तो अपनी डायरी में ऐसी जगह एक पेपर पेन में अपने इमोशंस को लिखिए और फिर उसको चाहे बाद में आप डिस्ट्रॉय कर लीजिए, फाड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए। लेकिन अपने आप के लिए, अपने इमोशंस को लेकर आपको ओपन अप होना होगा, क्योंकि आपके दिल में मुझे दिख रहा है बहुत हैवीनेस है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने हार्ट चक्र में हैवी सेंसेशन महसूस कर रहे हों। एक ऐसी हैवी एनर्जी आप अपने हार्ट चक्र पे महसूस कर रहे हों कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो। आपको एक अलग सी घबराहट हो रही होगी। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन नहीं बोल पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपनी बातों को बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल होकर बोलना है। जिस किसी से भी आप बोलना चाहते हो अपने दिल की बात, आपको बोलनी है पाइल नंबर 1। कब तक आप अपने मन में, कब तक आप अपने दिलो दिमाग में उन बातों को रख के बैठे रहोगे जो आपको स्ट्रेस दे रही, जो आपको परेशान कर रही है? इससे सबसे पहले आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को आपको बोल देना है। क्योंकि जब हम अपने मन में कोई ना कोई बात लेकर चल रहे होते हैं, तो हमें ये डर होता है ना कि अगर हमने बोल दिया तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, वो क्या बोलेगा या हमारे लिए क्या सोचेगा। इन सब डर को, इन सब चीज़ों को अपने अंदर से आपको निकालना है और बहुत प्यार से अपनी बात को बोलनी है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर है अपने दिल के इस बोझ को, इस बात को कम करना। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप बिना इस थॉट के कि वो क्या रिएक्ट करेगा, अपने मन की बात उसको बोल दो। बोल दीजिए कि हाँ, आपको एहसास है कि आपने यहाँ पर उसके साथ गलत किया। इससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। बहुत अच्छा आपको फील होगा अगर आप अपने इमोशंस को यहाँ पर ओपन अप करोगे। और हो सकता है पास्ट की भी बहुत सारी बातें आपके अंदर हों, जिनकी वजह से आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होकर नहीं जी पा रहे हो। बार बार वो बातें, बार बार वो सिचुएशंस, बार बार वो सीन आपके माइंड में आ रहे हो जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले पाइल नंबर 1, आपको अपने अंदर की सारी बातों को बाहर निकाल देना है। कोई अच्छा फ्रेंड हो तो आप उससे बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन आपके पास नहीं जिससे आप ओपन अप होके अपने दिल की और सारी बातों को बोल पाएँ, तो यहाँ पर ईश्वर हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, उनकी तस्वीर को आप सामने रखिए। उनसे आप सारी बातें अपना बोलिए, एक अच्छे दोस्त की तरह। वो आपकी सारी बातें सुनेंगे भी और आपको सहारा भी देंगे, क्योंकि उनसे बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। लेकिन हम दुनिया में अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त हमारा सिर्फ ईश्वर है और हम खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1, आपको ओपन कम्युनिकेशन करना है, बिना किसी चीज़ की परवाह किए कि क्या होगा, कैसे होगा। अपने दिल की बातें खुद से बोलनी है, ईश्वर से बोलनी है। और जिससे भी अगर आपको कोई माफ़ी मांगनी, कोई रिग्रेट अगर आपके मन में है, तो उसको भी बोल के आपको यहाँ पर ख़त्म करना है। आइए और हम कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 1 को और क्या करना चाहिए। या
आपको यहाँ पर देने की ऊर्जा में रहना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है, अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि कोई मुझे समझे या कोई मुझे कुछ करे, तो इस वक्त आपको इस चीज़ से थोड़ा हट के दूसरों के लिए यहाँ पर करना है, क्योंकि कभी कभी समय होता है लेने का और कभी कभी समय होता है देने का। इस वक्त आपके देने का यहाँ पर समय चल रहा है, आपको लोगों को सपोर्ट देना है, आपको यहाँ पर लोगों से बात करनी है। यस, ये टाइम यहाँ पर ये सोचने का नहीं है कि मुझे क्या मिला या मुझे क्या मिलना है, नहीं, आपको यहाँ पर इस वक्त देने की ऊर्जा में रहना है। सबसे पहले तो आपको इस वक्त ये करना है, कोशिश करनी है कि इस उसमें रहें कि मुझे देना। यस, क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, या जब हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, जब कहीं ना कहीं हम इस एनर्जी में होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तब हमारी लाइफ में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर समय पूरी नहीं हो सकती, या कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, कोई कर्मा ऐसा होता है कि वैसे ही लाइफ नहीं चलती जैसी हम अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं, तब हमारी लाइफ में या हम खुद में बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगते हैं, ड्रेन फील करने लगते हैं, या फिर हमें कुछ नहीं मिला, हम खुद को बहुत ज़्यादा बेचारा समझने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल अभी अपने लिए नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है यांग की एनर्जी में रहना। और यांग गिवर होता है, उसको यहाँ पर चीज़ें देनी होती है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो। तो आपको यहाँ पर इस वक्त देने की एनर्जी में रहना है। और आपको क्या करना है, क्लीन इट अप, राइट। आपको अपने इमोशन यहाँ पर क्लीन करने हैं, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में पास्ट के इमोशन, ट्रॉमा, दुख, दर्द, रिग्रेट जो भी यहाँ पर है, सबसे पहले आप उसको क्लीन कीजिए। क्योंकि कभी कभी हम जब सफाई करते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा कमरा गंदा ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद कमरा पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल, क्लीन और हाइजीन हो जाता है। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले अपने मन की यहाँ पर सफाई इस वक्त करनी है नेगेटिव थॉट से। यस, रीजनरेशन गाइस, वेरी गुड, पाइल नंबर 1। आपको अपना रीजनरेशन करना है, अपने थॉट्स को यहाँ पर चेंज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे जो आपके लिए दिख रहा है वो ये कि आप एक ऐसी सुकून की एनर्जी में खुद को लेकर जाओ, जहाँ पे कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है तो भी आप हैप्पी हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी आप हैप्पी हो, क्योंकि आप यहाँ पर अब उस किनारे तक पहुँच चुके हो, उस मुकाम तक पहुँच चुके हो जहाँ पर आप हर सिचुएशन में हैप्पी हो। क्योंकि आपको पता है, जीवन का सच है कि हम अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ें और अपने आप को हमेशा हैप्पी रखें। और ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि हमारी हैप्पीनेस सिर्फ हम पे डिपेंड है, किसी और पर्सन पर नहीं। तो ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 1। बहुत ज़्यादा प्यारी आपकी एनर्जी है कि आपको इस वक्त देने की एनर्जी में ज़्यादा रहना है, लेने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं सोचना है। क्लीन करने हैं अपने थॉट्स को, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी तरह के झगड़े या किसी भी तरह के तू मैं से खुद को दूर रखना है। कोशिश ये करनी कि अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हों या कुछ कर रहे, तो आपको बीच में मीडिएटर बन के शांत कराने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ लड़ाई को बढ़ा दे और जो दोनों आपस में लड़ रहे हों उनमें से किसी एक की फ़ाइट आपके साथ होने लगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करना है। पूरा पूरा टाइम, पूरी पूरी चीज़ें आपको इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस, अपने आप को हैप्पी रखना। और वो तब पॉसिबल है जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पर क्लीन करो, अपने इमोशंस को यहाँ पर समझो कि आप इस वक्त किस इमोशन में हैं और आप क्या चाहते हैं। चलिए, लास्ट में हम आपके लिए एक स्पेशल कार्ड लेंगे लॉर्ड कृष्णा से, कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या है मैसेज आपके लिए? द ऑल सोर्स ऑल। यस, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक ही चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, श्री कृष्ण ही वही हैं। वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि द सोर्स ऑफ ऑल, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, ए टू जेड सारी चीज़ें वो कह रहे हैं मुझसे ही बनी हैं और मेरे अंदर ही समाई हुई हैं। तो तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ हर पल हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ। तुम कहीं भी जाओ, यहाँ वहाँ हर जगह मैं ही हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड मुझसे ही शुरू है और मैं ही तो हूँ पूरी दुनिया। ये यहाँ पर आपसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आप उनकी इस बात को विश्वास रखिए कि हर जगह वो हैं, हर समय आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है और देने की ऊर्जा में रहना है, और अपने थॉट्स को यहाँ पर आपको हैप्पी और नेगेटिव हैप्पी रखना है, नेगेटिव थॉट से रिलीज़ करना है। तो ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों से, ताकि वो समझ पाएँ कि उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं अब पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग, देखते हैं उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। वेलकम पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आपका यहाँ पर कार्ड है साइकिक इंसाइट। योर थर्ड आइज इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर वॉट इट इज़,
फॉलो योर इंट्यूशन। आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैसेज है फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई चक्रा मुझे ओपन दिख रही है पाइल नंबर 2। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि कौन आपकी साइड में है और कौन आपके अगेंस्ट, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपके खिलाफ है। बहुत अच्छे से आप पूरे सीन को देख पा रहे हो और अच्छे से लोगों की इंटेंशन को भी समझ पा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके मन में एक डाउट है कि या ये मेरी इमेजिनेशन है या मेरी इंट्यूशन। हो सकता है इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरी इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, क्या है। तो नहीं गाइज, आपकी इंट्यूशन ही है। इस पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि आपकी थर्ड आई यहाँ पर मुझे ओपन दिख रही है पाइल नंबर 2। ऐसे ही आपने अपने लिए पाइल सेलेक्ट नहीं किया है, कुछ ना कुछ रीज़न है कि आपको यही कार्ड पसंद आया अपने सिलेक्शन को लेकर। तो इसलिए अपनी साइकिक जो इनसाइड है, जो आपके गट फीलिंग आपको बता रही है, आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि ये जो पर्सन है या ये सही नहीं, ये सिचुएशन है, इसका ये आउटकम हो सकता है, मुझे ऐसे ही एक्शन लेने चाहिए, ऐसे नहीं लेने चाहिए। तो उस चीज़ पर आप बिलीव कीजिए पाइल नंबर 1, और विश्वास करते हुए ही अपने एक्शंस को आपको लेते हुए चलना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से लोगों की सच्चाई समझ में आ जाती है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ देख लेते हो कि कौन है जो आपके साथ है और कौन है जो आपके खिलाफ है। अब हम देखेंगे और कार्ड से कि आपको और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पाइल नंबर 2 के लिए। हायर पावर। अब देखिए गाइस, इस हायर पावर के कार्ड के भी थर्ड आई चक्रा पे यहाँ पे लाइट है। डेफिनेटली पाइल नंबर 2, आपका थर्ड आई मुझे काफ़ी ओपन और इंट्यूटिव दिख रहा है। बहुत सारे विज़न हो सकता है आते हों, बहुत सारे सपने आप अपनी लाइफ में देखे हों आपने, और आप हो सकता है लोगों से डिस्कस भी नहीं करते हो उन सपनों के बारे में, क्योंकि आपको हो सकता है हैबिट हो गई हो कि कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, कभी इसका कभी उसका, तो क्या ही मैं डिस्कस करूँ अपने इन सपनों को। तो आपके सपने आपको बहुत यहाँ पर गाइडेंस देते हैं। हो सकता है काफ़ी सारी होने वाली जो फ्यूचर में घटनाएं हैं वो आपको आपके सपनों में देखती हूँ। यस, बाय द बुक। देखिए, आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाइए। डिवाइन यहाँ पर आपको पावर दे रहे हैं, डिवाइन यहाँ पर आपको विज़न दे रहे हैं, डिवाइन यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप किस काम को लेकर सीरियस हो, किस काम को लेकर सीरियस नहीं हो। ये चीज़ आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बता रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है पाइल नंबर 1, और आपको उस पर विश्वास करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपनी जीवन की कहानी को लिखते चले जाना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है फ्लेक्सिबल। यस, डेफिनेटली पाइल नंबर 2, आप अगर एक्सरसाइज करना पसंद करते हो, आप योगा करना पसंद करते हो, आप में से बहुत से लोगों को फिटनेस बहुत पसंद है, जिम जाना बहुत पसंद है और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत पसंद है, तो आपको उसके ऊपर फोकस बहुत अच्छे से करना है। कि मुझे दिख रहा है आपको थोड़ा जिम जिम करना या जिम्नास्टिक बहुत पसंद हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत पसंद हो सकती है, या फिर आपको शौक हो सकता है भी एब्स होने चाहिए, या फिर बॉडी ऐसी होनी चाहिए, या फिर फिटनेस बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हो, तो आपको अभी फिटनेस पर अपने यहाँ पर फोकस करना है। यस, अनफिनिश्ड सिम्फनी, यानी आप अच्छे से ये चीज़ जानते हो कि जीवन जो है वो चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम, और इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है या फिर हमारी जो लाइफ है उसमें हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो ईश्वर के हाथ में ही होता है। इसलिए अपने कर्म को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से अपने एक्शंस को यहाँ पर आपको लेना है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जीवन एक ऐसी कहानी जो कि चलती चली जानी है, स्टेप बाय स्टेप हमारी एज बढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप हमारी जो जीवन है वो आगे ही बढ़ना है। क्योंकि आज आप 2024 में हो, एक साल बाद आप 2025 में आ जाओगे, धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे ही होगा। अभी आप देखिए 2024 का हम सब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे और आज मार्च स्टार्ट हो गया है, 2 महीने हमारे निकल भी चुके हैं 2024 के। ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो, और बहुत एहसास है आपको कि कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई पावर है जो हर समय आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थर्ड आई से ही ऑपरेट करते हैं। आपके जितना भी चक्रा है आपकी बॉडी में, लेकिन थर्ड आई आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है, ज़्यादा ओपन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मुझे वही चक्रा दिख रहा है। और आप अपनी इंट्यूशन को लेकर इतने श्योर रहते हैं कि आप कहते हैं ना कि देखा मैंने कहा था ना ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो गया। ये थॉट्स या फिर ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस की होंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन पर
विश्वास करना है, क्योंकि वो हायर पावर आपको वो मैसेज दे रही है, ईश्वर आपको डायरेक्ट वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो उस पर आपको सबसे पहले विश्वास करना है, स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना है, क्योंकि इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रही है और वो इंट्यूशन ईश्वर आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी अपनी लाइफ या अपनी हेल्थ का, अपनी एक्सरसाइज का, इस चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का एक और मैसेज मुझे दिख रहा है कि जैसी सिचुएशंस आए वैसे अपने आप को एडजस्ट करते जाइए। यानी कि अगर सिचुएशन बहुत पॉजिटिव नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको खुद के अंदर पेशेंस डेवलप करना है, खुद के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ लेके आना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और जैसे ही सिचुएशन आप देखो कि पॉजिटिव हो गई हैं, आपके फेवर में आ गई हैं, तो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में है। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। आई मीन फीलिंग्स, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स जो भी आपकी हैं उसको मैनेज करते हुए अपना काम करना है, क्योंकि कभी कभी समय के साथ ही हमें यहाँ पर चलना होता है, क्योंकि चेंज तो हमारी लाइफ में आता रहता है। उस चेंज में खुद को एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए। चलिए लास्ट हम देखते हैं श्री कृष्ण का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। द डिस्ट्रॉयर। श्री कृष्ण यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉयर भी हैं, यानी कि वो संहार करता भी हैं, जीवन को देने वाले हैं तो जीवन को लेने वाले भी वही हैं। इसीलिए किसी चीज़ की आपको परवाह नहीं करनी। जब आपकी डोर ईश्वर के हाथ में, और ईश्वर आपसे ये बात डायरेक्टली कह रहे हैं कि जो भी चीज़ जीवन में ख़त्म हो रही है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, वो उनकी वजह से हो रही है, वो उनके करने से हो रही है, क्योंकि जीवन को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो उनसे ही शुरू होती है। इसलिए लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही जो आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, तो आपको विश्वास रखना है कि अगर कुछ ख़त्म भी हो रहा है तो उनकी इच्छा से हो रहा है, और अगर उनकी इच्छा से हो रहा है तो उसमें हमारी कहीं ना कहीं भला ही है। कभी कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो मुसीबत की वजह से हमारी लाइफ में आ पाती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में ईश्वर डालना चाहते हैं तो तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारी लाइफ में कोई बड़ा चेंज ना आए, और वो चेंज थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई पर्सन है, वो अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत मेहनत कर रहा है कि उसको सक्सेस चाहिए, उसको सक्सेस चाहिए, लेकिन वहाँ पे उसको बार बार फेलियर मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और उस फील्ड को छोड़ देगा। फिर वो एक नई फील्ड की तरफ जाएगा और उस नई फील्ड में वो बहुत फेमस हो जाएगा, बहुत सक्सेसफुल बन जाएगा, और इतना फेमस हो जाएगा कि वो फिर मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उस इंटरव्यू में ये बात ज़रूर बोलेगा कि ईश्वर मुझे एक मेरे पहले वाले करियर में बार बार सेटबैक दे रहे थे, बार बार मुझे फेलियर्स दे रहे थे, ताकि मैं इस डायरेक्शन में मुड़ पाऊँ, और इस डायरेक्शन में आज जहाँ पर मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, इतना स्टेबल हूँ, इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, जहाँ पे मैं नहीं होता, अगर मैं पहले वाले करियर में इतना सक्सेसफुल हो भी जाता तो मैं उतना खुश नहीं होता जितना मैं आज अपनी सिचुएशन को लेकर खुश हूँ। तो इसलिए कभी कभी आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर फेलियर मिल रहा हो, या फिर सेटबैक्स मिल रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि ईश्वर अगर एक चीज़ ख़त्म कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक दूसरी चीज़ डाल भी रहे हैं, क्योंकि अगर वो कुछ ख़त्म करते हैं तो उसमें हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही होती हैं। ये कभी कभी पेरेंट्स भी आप देखो हमें तभी गुस्सा करते हैं क्योंकि उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है, लेकिन हम छोटे होते हैं, नादान होते हैं, वो उस बात को देख और समझ नहीं पाते। जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि क्यों मम्मी हमें बचपन में चाकू से खेलने के लिए मना करती थी, डांटती थी, क्योंकि हम उससे खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते थे। यस, तो आई होप फाइल नंबर 2 आपको मैसेज पसंद आया हो, समझ में आया हो। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब चलते हैं फाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं व्हाट शुड फाइल नंबर 3 डू नाउ। वेलकम फाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है आर्कएंजल माइकल का। ये आपसे कह रहे हैं ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ एंजल, स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। यस, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। एंजल्स आपके चारों तरफ हैं और वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए कि आप को या फिर आपके जो लव वंस हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, आपके फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली, सब कुछ यहाँ पर सेफ़ है। सबसे पहले तो आप विश्वास कीजिए सब कुछ सेफ़ है, और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, और
अपने जीवन में चमत्कारों को होते हुए देखिए, क्योंकि चमत्कार यहाँ पर होते हैं, सबके लिए होते हैं, आपको भी उस पे विश्वास करना है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपसे डायरेक्टली ये बात बोल रहे हैं कि आपको विश्वास रखना है, यू आर सेफ। एंजल्स आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 3। तो बिल्कुल भी आपको इस वक्त सबसे पहले तो अपने मन से सारे फियर्स को रिलीज़ कर देना है, सारे डर को निकाल देना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, फ्यूचर का क्या, ये सारी जितनी भी फियर सिचुएशंस हैं उन सबको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ़ हैं और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए और हम देखते हैं क्या करना चाहिए आपको। फाइल नंबर 3। ब्लेस्ड, अमेजिंग, अ चेंज इन द विंड। तो पायल नंबर 2 आपसे यहाँ पर बार बार एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप ब्लेस्ड हैं। इस बात पे विश्वास रखिए कि आपकी चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं सब ब्लेस्ड हैं, आप सुरक्षित हैं, आप ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे के रखा है और चारों तरफ आपके खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। बिल्कुल इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि फ्यूचर की सिचुएशन क्या होगी। प्रेजेंट में आप देखिए कि आपके पास एक अच्छी हेल्दी बॉडी है, आपके पास एक अच्छा घर है, आप आराम से अपनी बेड पे लेटे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं। ये चीज़ आप देखिए। फ्यूचर की चिंता में आपको अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स को इग्नोर नहीं करना है, ग्रेटफुल बेसिकली आपको रहना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में यहाँ पर रहने के लिए आपसे मैसेज आपको इस वक्त दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इसलिए बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में आपको रहना है। क्या क्या आपके पास है उसको लेकर ग्रेटफुल होना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। एक अच्छी हेल्दी बॉडी, आप इस समय इन्जॉय कर रहे हैं अपनी हेल्थ, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए कि मेरे पास एक अच्छी हेल्थ है। बहुत से लोग परेशान हैं कि वो ये नहीं खा सकते, वो ये नहीं खा सकते, आप कुछ भी खा सकते हो क्योंकि आपकी हेल्थ आपको अलाउ कर रही है। इसलिए सबसे पहले तो ग्रेटफुल यहाँ पर आपको होना है। ओके, फाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे सेकंड कार्ड है अ चेंज इन द विंड, यानी कि बदलाव की हवा यहाँ पर चल रही है और ये बदलाव की हवा यहाँ पर पॉजिटिव है। और इस बदलाव में अगर कुछ चेंज भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी सिचुएशंस में, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप सेफ है। क्योंकि कभी कभी बदलाव हमारी फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी जो चेंज होते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अगर कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका करियर चेंज हो रहा है, आपकी स्टडी चेंज हो रही है, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड भी हैं और ये चेंज आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए। इसलिए कभी कभी ग्रोथ के लिए थोड़े चेंज होने ज़रूरी भी होते हैं और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। यस, ट्रुथ टू बी टोल्ड, यस। अगर आपको अभी परेशानी हो रही है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह, ऐसे थॉट्स अगर आपके माइंड में चल रहे हैं पाइल नंबर 3, तो जो सच है वो आपको यहाँ पर ईश्वर बताएंगे, हिंट के थ्रू बताएंगे आपको। ऐसी जब सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना, दैट टाइम तो हम बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन हमारी लाइफ से जाती है, हमें ये समझ में आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। यस, जैसे आज मैंने पाइल नंबर 2 में भी यही एग्जांपल दिया था कि उसे पर्टिकुलर एक प्लेस पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपने बहुत कोशिश की, बहुत परेशान हुए, लेकिन दूसरी प्लेस में आप गए अपनी पहली प्लेस को छोड़ के, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल गई, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल गई और आप बहुत फेमस हो गए, बहुत रिच हो गए, बहुत आपने पैसा कमा लिया। तब आप ये चीज़ समझ पाओगे कि अच्छा, इसलिए मुझे पहली वाली फील्ड में सक्सेस नहीं मिली थी, क्योंकि ये मेरे लिए थी ही नहीं, मेरे लिए ये सेकेंड फील्ड थी जहाँ पे आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, इतना फेमस हूँ, इतना ज़्यादा मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अगर मैं पहली वाली फील्ड में होता तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो इसलिए ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। ये बात आप तब समझ पाओगे जब आप वहाँ पे होगे। इसलिए बिल्कुल अभी प्रेजेंट टाइम को बिल्कुल भी यहाँ पर आपको स्ट्रेस लेके अपना वेस्ट नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, रियलाइज़ करना है, ग्रैटिट्यूड में आपको बेसिकली अभी अपने आप को रखना है। यस, नेवर एंडिंग स्टोरी। और ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं पाइल नंबर 3, क्योंकि लाइफ एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप लाइफ की किसी भी एज में आ जाओ, किसी भी सिचुएशन में आ जाओ, कभी एंड नहीं होती। आप सोचते होगे ना कि बस एक बार 10th हो जाए बस बढ़िया, फिर सोचते हो अरे 12th हो जाए सब बढ़िया, फिर कहते हो अच्छा ग्रेजुएशन हो जाए, एक अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर सब अच्छा। लेकिन जॉब के बाद आप देखो नए चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, फिर तो लगता है ना कि शादी हो जाए, एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, फिर लाइफ सेट। फिर शादी हो जाती है, क्या अब बच्चे होने हैं, अब बच्चे, फिर उनकी स्टडी, फिर उनकी एजुकेशन, फिर अब क्या बच्चों की शादी। लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि पर्टिकुलर ये इवेंट हमारी लाइफ में हो जाएगा, उसके बाद लाइफ
ख़त्म, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद एक नया चैप्टर हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन में रह के अपने आप को ग्रैटिट्यूड में फ़ील करना है कि आपके पास जो जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल आपको रहना है डिवाइन की तरफ से। और बिल्कुल आप ये सोचिए, अभी हो सकता है आपके माइंड में चल रहा हो ना कि शादी हो जाए सब कुछ ओके हो जाएगा, या मेरे बच्चे हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये इवेंट मेरी लाइफ में हो जाए, मेरी अच्छी जॉब लग गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उसके बाद एक नया चैप्टर, एक नई सिचुएशन आपकी लाइफ में रेडी रहेगी। और ये सबके साथ होता है पाइल नंबर 3। इसलिए बिल्कुल भी अपने माइंड से थॉट निकाल दीजिए कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे पहुंच के मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर नए चैलेंजेस, नई चीज़ें और नए अप एंड डाउन्स लाइफ के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए जो सच है वो आपको टाइम आने पर समझ में आ जाएगा। और लाइफ एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। याद रखिए, पूरी लाइफ में कोई भी चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं, यहाँ पर आप ब्लेस्ड हैं, यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अब चलिए हम देखते हैं लास्ट में श्री कृष्ण का क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 आपके लिए। क्या मैसेज है श्री कृष्ण का पाइल नंबर 3 के लिए। यस, देखिए आपके लिए कार्ड क्या आया है, प्रोटेक्शन। स्टार्टिंग से पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है, प्रोटेक्शन, ब्लेस्ड, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो पिक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में, ये भक्त प्रहलाद की पिक्चर है। और ये नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की उनके पिता से रक्षा की। या आपने ये स्टोरी सुनी होगी, होली हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। प्रहलाद जी की स्टोरी आपको आई थिंक पता होगी। जैसे भक्त प्रहलाद को हरि ने प्रोटेक्ट किया था, ऐसे ही आप भी प्रोटेक्टेड हो। आपसे यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं, विश्वास रखिए, मैं अपने भक्तों को, मैं अपने प्रियजनों को हमेशा प्रोटेक्टेड रखता हूँ, हमेशा सुरक्षित रखता हूँ। कोई भी कितनी ही आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों ना करे, मैं हूँ यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। आपने स्टोरी अगर सुनी हो या फिर मूवी देखी हो भक्त प्रहलाद जी की, तो आपको अच्छे से पता है कि इनको कितने बार मारने की कोशिश की थी। नन्हे से बालक थे, बहुत छोटे से उम्र में इनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिश की गई कि ये ज़िंदा ना बचे, लेकिन इनको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया, इसलिए ये एंड तक ज़िंदा रहे। और बहुत सारी हमारे लिए लेसन्स इन्होंने दिए हैं अपनी लाइफ स्टोरी से। तो आप इनकी मूवी या फिर इनकी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। ऐसे ही यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपने भक्तों को, प्रहलाद जी को प्रोटेक्ट किया, ऐसे आप भी प्रोटेक्टेड हैं। तो विश्वास रखिए पाइल नंबर 3, आप बहुत बहुत प्रोटेक्टेड। सिचुएशन कैसी भी हो, यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड, आप सुरक्षित हैं। विश्वास रखिए श्री कृष्ण की इस बात पर। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आपसे ये कह रहे हैं कि यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड, ब्लेस्ड। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। विश्वास रखिए और हैप्पी रहिए अपनी लाइफ को लेकर, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।